सनातन गोस्वामी जी रोज भिक्षा लेने जाते थे। 22 घंटा भजन करते थे और 2 घंटे में सोना, स्नान करना, प्रसाद पाना, नित्य क्रम कर लेना, जो भी उनके क्रम होते 2 घंटे में सब कर लेते थे और 22 घंटा भजन करते थे, नाम जप करते थे। मैया के यहाँ, एक ब्रजवासिनी मैया के यहाँ सूखा सामान, आटा, दाल, चावल सब लेते थे और फिर स्वयं अपनी कुटिया में आके सिद्ध करके बना के पाते थे। बोलो जुगल किशोर लाल की, श्री साक्षी गोपाल भगवान की। अब इन्हें विराजमान होने दो, फिर आगे हम सुनाएंगे तब। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। महाराज जी, अब हमको 20 मिनट मिले थे श्रृंगार करने के। उन्होंने वस्त्र तो पहना दिए पर मन में बहुत था कि और श्रृंगार कर दें और रज रज के सजा में। तो श्रृंगार में कोई चूक रही हो तो हम क्षमा मांगे आपसे। लेकिन प्यारे गिरधर लाल जी आज बड़े प्रसन्न हैं, बहुत खुश हो रहे थे कि हमारे श्री, आप इनको वैसे ही रखना जैसे आप रहते हैं, ज्यादा इनको श्रृंगार की आदत लगवाना नहीं, पर जब जब हम मिलेंगे तब तब श्रृंगार करेंगे। बस ये अधिकार हमको दे दो, हम इनके श्रृंगारी हैं। जब हमारे पास आएंगे तो हम श्रृंगार करेंगे। बाकी आप इनको साधु बनाए रखो, ये बाबा बने डोलेंगे। अरे भैया, आज वहां गए ऊपर इतनी बर्फ में, हम बार बार इनको ढकें और ये उघार दें, क्यों खड़े हैं जान, ऐसी डोलन दो। बिल्कुल महाराज बड़े अद्भुत ठाकुर जी हैं और बहुत सुख दे रहे हैं हमारे महाराज जी को। तो हम बार बार बधाई देंगे, कोई की नजर नहीं लगे, ये सदा आपके पास ही रहें, सदा आपके हृदय से ही लगे रहें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय कुमार वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मदन मोहन को रूप निरख के। श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि जाओ, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो
जय हो। सबरे भैया बलैया ले लो, कोई नजर नहीं लगे इनको। जय हो। बोलो साक्षी गोपाल प्रभु की जय। आज भैया कितनी बड़ी कृपा है, द्वारिका से चल करके जो स्वयं पूरी भारत की यात्रा पर निकले हैं, आज कथा के विश्राम में यहाँ सुंदर श्रृंगार धारण करके बद्र विशाल प्रभु के यहाँ आप सबको दर्शन दे रहे हैं। आप सबन को प्यारे साक्षी गोपाल जी के मधुर दर्शन की बधाई हो। अरे नेक जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना, गोपी ग्वाल सब मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, गोपाल भट्ट, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, प्रभु सालिना, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रभु सालिना। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को मन हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन ते सब तेरा। हो प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को मन हमारो, ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम।
जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान। कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे। हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे। हरि व्यास युगल यश गान वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे। हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे। हरि व्यास युगल यश गाय वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। और भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। और महाराज जी हमारे वृंदावन की परंपरा रही कि स्वामी हरदास जी के यहाँ बिहारी जी प्रकट भये तो सब आचार्य उनको बधाई देने गए। हितरवंश महाप्रभु के यहाँ ठाकुर जी प्रकट भये तो सब आचार्य उनको और बधाई में क्या लेके जाते, एक पद बना के लेके जाते। अब पूरा पद तो हम जल्दी बनाएंगे लेकिन एक पंक्ति आपके ठाकुर जी के लिए आज बधाई रूप में। हाँ गोमती तट द्वारवती सो पधारे श्री साक्षी गोपाल। गोमती तट द्वारवती पधारे श्री साक्षी। हाँ गोमती तट द्वारवती सो पधारे श्री साक्षी गोपाल। गोमती तट द्वारवती पधारे श्री साक्षी गोपाल। हे भारत भ्रमण करन के काजे। भारत भ्रमण करन के काजे। तीर्थ भ्रमण करन के काजे। तीर्थ भ्रमण करन के काजे। चुने बाल योगी दास वृंदावन में
बद्रीनाथ आवन के काजे, बद्रीनाथ श्री राधा कुंड गमन के काजे, राधा कुंड चूने बाल योगी दास, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। और जिनकी कृपा से यह रस प्रकट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से हे सप्त निधिन को ही उजियारो, साक्षी गोपाल को अति दुलारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, आज हम सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 वृषभानु दुलारी। देखो, नाचो भले ही मत, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो कहां जाओगे फिर, पर ऊंचे स्वर में गाओ, विश्वभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, ब्रजवास दुलारी, हरिदास प्यारी दुलारी, हरिदास प्यारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, बोलो साक्षी गोपाल प्रभु की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे हमारे महाराज जी को प्यारे साक्षी गोपाल मिले। अब टूटी फूटी कथा करते करते शब्द लिखे हैं महाराज जी। गोमती तट द्वारवती सो पधारे। द्वारिका का शास्त्रीय नाम द्वारावती है। क्या है? द्वारावती। गोमती तट द्वारवती सो पधारे, श्री साक्षी गोपाल। गोमती तट द्वार गाइए। श्री साक्षी गोपाल
भारत भ्रमण करन के काजे, भारत भ्रमण करन के काजे, तीर्थ भ्रमण करन के काजे, तीर्थ भ्रमण करन के काजे, चुने बाल योगी दास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बधाई हो भाई हो। महाराज जी। ये एक पंक्ति की बधाई और एक श्रृंगार की बधाई। अब जब जब आप मिलेंगे तो श्रृंगार की सेवा, हम इनके श्रृंगारी हैं। आप इनको डुलाओ, खूब नहलाओ, खूब कछु कराओ, पर जब भी हम दोनों मिलेंगे तो हमको बस 20 मिनट चाहिए। अब पता चल गई है इनकी सब बात। हाँ, कमर कितनी है, छाती कितनी है, मुंह कितनों है, कान ज्यादा खोल के रखें सुनवे के काजे। मुंह भी बहुत फुला में लेकिन अच्छे हैं। चरण एक आगे है तो ये घूमते ही रहेंगे, नेक आगे है एक चरण, या को मतलब टिकवे वाले है नहीं, डोलते ही रहेंगे सब जगह। कैसे इतने साल द्वारिका में रुक गए ये तो भगवान जाने। आपके सामने भक्तिमती मीराबाई ने भी नृत्य किया है। आपके सामने रामदास बोढ़ाना जो द्वारिकाधीश जी को लेकर के डाकोर जी में विराजे, उन्होंने भी आपका दर्शन किया है। आपके सामने श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, जो भी द्वारिका गए हैं, सबने आपका दर्शन करके आपको भाव सुनाए हैं। कितनी बड़ी कृपा है आज हम आप सब लोगों पर कि वही गोपाल जी भ्रमण करते हुए आज यहाँ कथा में पधारे हैं, हम सबको दर्शन दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी के तो सौभाग्य की सराहना है ही नहीं। पर महाराज जी, जैसे आपके ठाकुर जी रहते हैं, जैसे आप साधु साईं हैं, वैसे ठाकुर जी भी साधु साईं। अब चुने होते, कोई मिलीनियर चुनो हो तो, कोई बढ़िया सेठ साहूकार चुनो होता तो वही के जैसे रहते। अब चुने ही साधु हैं तो साधु की तरह ही रहना पड़ेगा। तो इसमें कोई ये नहीं है कि महाराज जी तो ज्यादा प्रेम तो कोई रख भी ना पाएगा। इतनी दूर तक हम गए महाराज जी ऐसे ही लेके लाल जी को, हम तो गाड़ी चला रहे थे, इतनी बर्फ में गए, इतनी माऊ महाराज जी ऐसे लेके लाल जी को, इतना स्नेह। भैया वस्त्र, प्रसाद, श्रृंगार ये बात की बात है, पहले स्नेह दे दो अपने लाला को। तो मैं बता रहा था कि महाराज जी ऐसे ही हमारे श्री मदन मोहन जी पधारे। किनके पास? श्री सनातन गोस्वामी जी के पास। कैसे? सनातन गोस्वामी 24 घंटा में से 22 घंटा भजन करते थे। 2 घंटा में ही स्नान, ध्यान, तिलक, स्वरूप, भोजन, पानी जो करना है, भिक्षा भी। और अगर 2 घंटे में किसी चीज में विलंब हो जाता तो एक कार्य छोड़ देते, कभी भोजन छोड़ देते, कभी सोना छोड़ देते, फिर भजन में बैठ जाते। एक दिन ब्रजवासिनी मैया मथुरा में वाके यहाँ भिक्षा मांगवे जाते सनातन गोस्वामी। जब द्वार खोल के मैया देवे आती भिक्षा, तो ये भीतर झांकते ऐसे, तो मैया और गेट के बीच में जो नेक जगह, वहां में से मदन मोहन जी दिखाई देते। और ये बस दूर से ही देख करके कितने मधुर ठाकुर जी हैं, कितने प्यारे हैं लाला, ठाकुर जी हैं कितने प्यारे हैं लाला। मैया खूब प्रेम से सेवा करे, बाबा नजर मत लगावे, मेरे ठाकुर है, मैं तो खूब भावते करूं सेवा। अच्छा मैया हमको दे दो। तो सूखी सामग्री लेते थे, आटा, दाल, चावल, स्वयं बना के पाते थे। कुछ दिन बाद इनको तो मदन मोहन जी भा ही गए, पर मदन मोहन जी को बाबा भा गए। और मैंने कल भी कहा था कथा में कि आपकी भक्ति की सार्थकता ये नहीं कि आपको ठाकुर जी भावे, वो तो लाखों को भाते हैं, करोड़ों को भाते हैं, पर करोड़ों में किसी एक, कोई एक होता है जो ठाकुर जी को भाता है, वो विशेष है, जो ठाकुर जी को भा जाए। इतना नाम करो, इतना जप करो, इतनी कथा सुनो, इतना संभल करके अपना जीवन जियो कि आप ठाकुर जी को भा जाओ। हम स्पष्ट रूप से कहें, मानव कल्याण क्या है कि आप ठाकुर जी को भा गए, यही कल्याण है। बाकी आप चाहे काशी में कितने भी यज्ञ कर लो, बद्रीनाथ में आके कितनों जप कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, सब साधनों से ठाकुर जी आपको मिलेंगे, हो सकता है। पर मिलना एक बात होती है, मिलते तो हम सबसे हैं, पर हमें कोई भा जाए, ये विशेष बात है।
ठाकुर जी को भाना है, हम भा जाएं ठाकुर जी को, वो तो हमको भाई गए, हम और भा जाएं उनको, हम उनके प्रिय बन जाएं। तो मदन मोहन जी ठाकुर जी को भा गए, ठाकुर जी को सनातन गोस्वामी भा गए। रात्रि में स्वप्न में मैया के पास आकर के ठाकुर जी बोले, मैया बोली मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो? बोला हाँ मैं बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा आज्ञा करो। बोले आज्ञा ये है, कछु दिना में तुम पधारवे वारी हो। मैया तो रोने लगी, ये खबर सुनाने आप स्वप्न में आए हैं मुझे? अरे मैया मैं तो तू को चिंतित करवे आया हूं, कछु दिना में तू पधार जाएगी और फिर तेरे घर वाले सब युद्ध करेंगे मेरे काजे, कौन के पट में मैं जाऊंगा, तो अब ही निश्चय कर जा मेरी सेवा कौन करेगा। मैया बोली आप बताओ, आपने कोई चुने, कोई आपको भागे हो तो? बोले मैया भा तो गयो लेकिन तेरे घर को ना है। वो कहाँ को है? बोलो रोज बाबा भिक्षा लेवे आवे ना, वो भागे हो। अरे वो बाबा नेक्सी से कुटिया में रहे, सूखो आटो ले जाए, यमुना जल मिला के टिक्कर बना के पावे, बाकी यहाँ रहोगे? बोले हाँ मैया वो भाग हो, वही के पास रहूंगा मैं, मेरी सेवा में कोई कमी आप ना, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी सेवा से, पर आगे की मुझे अपनी व्यवस्था भी तो देखनी, मैं कहां जाऊंगा? वही बाबा को मुंह दे दे। ब्रजभाषा समझ रहे हो ना? बड़ी मुश्किल अंते तो आज निकरी है। जाते जाते बद्री विशाल भगवान को भी ने याद तो करा जाए ब्रज की। तो मैया सुबह सुबह उठी, आज बहुत भावुक है भैया, किसी की सेवा 10 हमसे पूछो, हमारे लाल जी तो अभी 5 वर्ष के भय, महाराज जी के तो अभी 5 महीना के ही भय हैं, हमारे 5 महीना है गए हैं। हाँ गंगा दशहरा से तो हो ही गए लगभग। अपनी सेवा कोई कैसे छोड़ सकता है? मैया बोली 40 साल से सेवा कर रही हूं इनकी, और आज किसी और को देने में मेरे प्राण निकल रहे हैं, कैसे करूं? पर ठाकुर जी की आज्ञा है। द्वार पर सनातन गोस्वामी आए भिक्षा लेने। आज भिक्षा में कोई सामग्री नहीं, अपने ठाकुर जी को सौल में लपेट करके मैया लाती है। बोले बाबा ये भिक्षा। मैया ये क्या कर रही हो आप? ये आपके ठाकुर जी हैं। बाबा के तो हाथ पांव कांपे, क्योंकि इच्छा तो हो रही है, हाथ तो आगे बढ़ रहा है पर चरण पीछे जा रहे हैं। बोले ये कैसे हो रहा है? मैया बोली मैं रोज आपते कहो करती, मेरे ठाकुर जी को नजर मत लगाओ, लगाए गए, अब इनको आप भागे हो और इस स्वप्न में आए के कह रहे हैं मैं तो बाबा ते सेवा कराऊंगा। अब मैं कहा करूं? ले जाओ, खूब प्रेम ते सेवा करियो बाबा, अच्छो अच्छो बना के पवाए करियो, बहुत चटोर हो मेरो लाला। सुबह उठते ही दूध और लड्डू ते भोग लगावे, बाल भोग में मक्खन खावे, बड़ो बड़ो पराठो खावे, फिर राजभोग में 3-4 साग कम पावे नाए, और 1 बिलांद रोटी पावे, इतने चावल पावे, और रात्रि में शयन में ऐसो, संध्या में ऐसो। बाबा बोले मैया मैं 1 टिक्कर 2 दिन चलाता हूं, आटो ले जाऊं, जमुना जल मिला के टिक्कर बनाऊं, और वह टिक्कर को भी जमुना रज के भीतर धर दूं, जब भूख लगे 22 घंटा भजन के बाद वहां में तो नेक तोड़ के पाए लूं। 1 टिक्कर 2 दिन चलाऊं, कैसे रहेगा ये? सनातन गोस्वामी बोले एक काम करो मैया। बोले कहा आज रखो, आज रात्रि में। अब देखो एक तो होता है कि व्यक्तियों कहे इनके लिए मैं सब करूंगा भाई, अपना भजन छोड़ दूंगा, अपना नाम इनकी सेवा करूंगा, कितनी बार भोग लगानो? 8 बार भोग भजन छोड़ दूंगा, अपना नाम इनकी सेवा करूंगा, कितनी बार भोग लगानो? 8 बार भोग लगाऊंगा मैं। लेकिन सनातन गोस्वामी बोले मैं अगर लेके जा रहा होता तो मैं ये करता, ये खुद आना चाह रहे हैं तो मैं अपनी बात कहूंगा ना। क्या मैया आज रात में स्वप्न में इनसे कह देना, क्या 1 टिक्कर मिलेगा दिन में बस, और वो भी रूखाने में बैठेंगे, कभी बिच्छू घुसिया में, कभी कातर घुसे आवे, कभी सांप घुसे आवे मेरी कुटिया में, और बारिश है जाए तो बस जमुना जी आ जाए भीतर। बताए दो ठाकुर जी को, अगर ये सब स्वीकार हो तो चले मेरे संग। सनातन गोस्वामी के चित्त में व्याकुलता भी हो रही है कि कहीं ठाकुर जी
मना तो नहीं कर देंगे, लेकिन देखना भी चाह रहे हैं कि ठाकुर जी स्वीकार करते हैं कि नहीं। रात्रि में मैया सोई, रात भर ठाकुर जी के चरण दबा के मैया बोली, वहां कहा करोगे जाके, हैं बाबा मोड़ा है वहां पे बिच्छू घुसियाम, और सबसे बड़ी बात, चलो श्रृंगार ना करेगो, बैठाएगो ना, खावे को ना मिलेगो, इतना बड़ा तो तुम्हारो पेट है कि समुद्र छोटो पड़े या के नीचे, 8 बार भूख लगे तुम्हें, कहा करोगे। और कहते कहते मैया सो गई। ठाकुर जी स्वप्न में आए, बोले चाहे एक टक्कर खिलाए रहूंगा वही के पास। मैया तुम वही देते। वो मां रोने लगी, बोले कितना प्रेम है आपके चित्त में, आपको 56 भोग राजी नहीं है, आपको श्रृंगार राजी नहीं है, आपको तो उस व्यक्ति के चित्त का प्रेम राजी है, वही आपका आहार है। दूसरे दिन मैया फिर से, आज तो जल्दी आ गए सनातन गोस्वामी, देखें क्या बात हुई। रात में द्वार पर खड़े होकर मंजीरा बजा रहे थे। आज भी हमारे ब्रज में भिक्षा लेने वाले महात्मा डोरबेल नहीं बजाते, चिल्लाते नहीं कि भिक्षा लेके आओ, बस राधे कृष्ण कीर्तन करते हैं, और गौ दोहन जितनी देर होता उतनी देर ही रुकते हैं, 5 मिनट 5.5 मिनट बस। इतने में भिक्षा दे दी तो ठीक, नहीं तो चले जाएंगे। कीर्तन करने लगे। मैया आई फिर से, और फिर से ठाकुर जी बोल, बाबा कहा जादू किया मेरे लाला पे, 40 साल की सेवा फीकी पड़ गई मेरी, तुम्हारे संग ही जावे को ले धरो। मदन मोहन जी तो हृदय से लगा करके श्री सनातन गोस्वामी आनंदित हो गए, नृत्य करने लगे ब्रज की गलियों में, और नृत्य करते हुए अपनी कुटिया में, कहां महल छोड़ के ठाकुर जी कुटिया में पधारे। पूरी कथा मिलती है महाराज जी आपसे। ठाकुर जी किसको चुनते हैं, ये बड़ी बात है। द्वारिका में इतने वर्ष रहे ठाकुर जी, इतने वहां पर 56 भोग, इतने सब कुछ सेवा सब ग्रहण की, पर हम गाते हैं मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, पर ठाकुर जी गाते हैं मेरो मन तो भक्तन में अटको। कोई ऐसा मेरो भक्त मेरे सामने आ जाए, मैं तो वही में अटक जाऊं। और सनातन गोस्वामी लिया है, एक चौकी पे बैठा दिए, बोले अब पता चलेगी तुम्हें, आ गए बड़ी जिद करके आए हो। दूसरे दिन आ गए, आटो लेके आए, वहां में यमुना जी मिला करके टिक्कर बनायो मोटो, ठाकुर जी के आगे बड़ो टिक्कर पधरा दियो। 56 सामग्री पावे वारे आज एक टिक्कर पावेंगे। कुछ कुछ ऐसी कहानी नहीं लगती कि कोई बड़े घर की बेटी कोई छोटे घर के व्यक्ति से प्रेम करके उसके संग भाग के आ गई है, अब उसकी कुटिया में रह रही है। ऐसी लगते ठाकुर जी की कथा भी। 3-4 दिन तो महाराज एक ही टिक्कर पाए। 4 दिन बाद जैसे ही सनातन गोस्वामी जप में बैठे थे, सोई ठाकुर जी मन में प्रकट हो गए। बाबा, अरे ठाकुर जी सेवा बढ़िया चल रही है, आनंद है, कोई दिक्कत तो ना है ना, मुझे को बहुत सुख मिल रहा है, ऐसे जोर के टिक्कर बनाए के पवाओ बाबा, आनंद आ रहा है। अच्छा, कहा आज्ञा, नेक नमक डाल दे करो आटे में, रूखे आटे में तुम जमुना जल मिलाए के पवाए दो बाबा। नेक तो हमें जीव चटोरी रही है बहुत वर्षन ते, नेक तो थोड़ो नेक नमक डाल दे करो। अच्छा, कल से भिक्षा में नमक भी ले आऊंगा, कुटिया में नहीं है, लेके आऊंगा। दूसरे दिन भिक्षा लेने गए, आटा मांगा, फिर बोले थोड़ा नमक भी दे दो। बोले बाबा तुम तो बरसनते आटे पे ही, आटो दाल चावल ही ले जाओ, अब तो नमक मांग रहे हो। भजन करते करते जीव में चटपनो आगो दिखे। बाबा बोले मेरे ना आयो, कोई और आयो, मेरी कुटिया अम्बा के आगो है। नमक लेके गए, आटे में नमक मिलायो, टिक्कर बना के ठाकुर जी को पवायो। 5-6 दिन ठाकुर जी खूब प्रसन्न। 5-6 दिन बाद ठाकुर जी फिर आ गए स्वप्न में। बाबा कैसे हो लाल जी, आनंद? अब बहुत सुख है, अब तो नमक को स्वाद आवे टिक्कर में। अच्छा, सोई ठाकुर जी खांसन लगे। तो सनातन को जय जय खांस काहे को रहे हो? अरे वो रूखे टिक्कर गरे में इर्ज गए मेरे, वहां में घी लगा दे करो नेक। बाबा कल तो घी लिया ही हूं, नेक घी लगाए तो बस, नेक चुपड़ दोगे तो ऐसे सटाकते भीतर चलो जाएगो। सनातन गोस्वामी के नेत्र भर आए, बोले कल से घी भी ले आऊंगा।
टिक्कर में नमक भी डालें बना के, फिर वहां में घी लगा में, फिर ठाकुर जी को पधरा। 5-6 दिन ठाकुर जी खूब प्रेम से पाए, फिर से आ गए। सनातन गोस्वामी बोले अब क्या चाहिए? मैं तो यूं कह रहा हूं, नमक है ही है, घी है ही है, एक आलू और लिया है करो, और वह जा में टिक्कर सेको ना, वही में वह आलू को भूंज दे करो, छिलका उतार के मीट के वहां में नेक नमक, तब टिक्कर के संग ने आलू आ जाएगा। तो तुरंत सनातन गोस्वामी उठे, मदन मोहन जी को गोद में भरा, बोले चलो मैं ही छोड़ के आऊं तुम्हें, मेरा घर मेरी कुटिया, तुमने पूरे 56 भोग ले आओगे यहाँ पे। मैया के द्वार पर गए, मैया ले पकड़ अपने चटोरे लाला है। अरे कभी आटे में नमक डरवावे, कभी घी लगवावे, कभी आलू मंगवावे, कभी कछु, मुंह तो लगे कल को घेवर मांगेगो, कल को मालपुआ मांगेगो, फिर को रसगुल्ला लिया आओ। मैया की गोद में जैसे ही ठाकुर जी पधराए, श्री मदन मोहन जी सचल प्रकट हो गए और बाबा से लिपट गए, बोले तो छोड़ के ना जाऊंगा, रहूंगा तेरे पास ही, तू चाहे जो जैसे रख ले, रहूंगा तेरे पास। ऐसे प्रिय हम कब बनेंगे? महाराज जी तो बन गए, आ गए ठाकुर जी, हम कब बनेंगे? हमारे भी गिरधर लाल जी आ गए, फिर भी लगता हम कब बनेंगे? ठाकुर जी स्वयं पधारे, ये भक्ति की सार्थकता है भैया। भजन का, सत्संग का, हमने जो भी कुछ सुना पिछले 6 दिनों में, इन सबका फल हमको केवल एक चाहिए कि हम भी सनातन गोस्वामी की तरह ठाकुर जी को प्रिय लग जाएं। अपनी प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक क्रिया में ये विचार किया करो कि मेरे लाला मुझे देख रहे हैं, अगर मैं ये करूंगा या करूंगी तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा। आपकी प्रत्येक क्रिया इस भाव से हो जाए कि ठाकुर जी को प्रिय लगे। देखना आएंगे आपके पास भी, अपने आप आएंगे ठाकुर जी, कह के आएंगे कि मुझे लेके जाओ अपने संग। यही हमारी भक्ति की सार्थकता है। आज बद्री विशाल इस क्षेत्र में जब 100 गुना हो जाता है, यहां बस यही प्रार्थना करो बंधुओं, सब ठाकुर जी से सब प्रार्थना करते हैं, पर मेरे चित्त में एक भावना आती है कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी हमें दीन बना दो। हम दीन नहीं है, हमारे अंदर दैन्य नहीं है, हमारे अंदर सरलता नहीं है, हमारे अंदर वो गुण नहीं है जो आपको प्रिय लगता है। आज बद्री विशाल भगवान से कहो, हे नाथ वो गुण मुझे दीजिए जो आपको प्रिय हो, जिससे आप प्रसन्न रहते हो। अभी गिरिराज जी में भोरी सखी का प्रसंग सुना रहे थे, उनका एक पद भी है, श्री राधे मोहे ऐसो, अब मुझे याद नहीं, सुनाता हूं। श्री भोरी सखी गाती हैं, 1 मिनट रुकना, पद खोलता हूं। और किशोरी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी मुझे ऐसा बना दो जिससे मैं आपको प्रिय लगूं। अब मिलेगो ना, वही राग रहने दो, पूर्व वाले। एक तो महाराज जी हजारों तो पद हैं, खो जाएं इधर उधर, नेक रुको बस, कहाँ यही। क्या कह रहे हैं देखो, ये वरदान मांगना चाहिए ठाकुर जी से। श्री भोरी सखी कहती हैं, जेहि विधि तो है लगो अति प्यारी, जेहि विधि तो है लगो अति प्यारी, जेहि विधि तो है लगो अति प्यारी,
जेहि विधि तो है रघुअति प्यारी। सो गुण तैसी रहन दीजिए, सो गुण तैसी रहन दीजिए, करुणा कोर निहारी प्यारी, करुणा कोर निहारी। क्या कह रहे हैं? जेहि विधि तोहे लगूं अति प्यारी, प्यारी भी नहीं अति प्यारी। ऐसा मुझे बना दीजिए हे करुणामय ठाकुर जी, हे श्री जी, हे श्यामाजू, जिससे मैं आपको बहुत प्यारा लगूं, इतना प्यारा लगूं कि आप मुझको हमेशा गोद में रखो, मुझे कभी छोड़ो ना। वैसी मुझे रहनी दीजिए, वैसा मुझे गुण दीजिए, वैसा ही मुझे कर दीजिए जिससे मैं आपको प्रिय लगूं। इतना सुंदर भाव। हो तो तेरे हाथ बिकानी, हो तो तेरे हाथ बिकानी। गाइए। हो तो तेरे हाथ बिकानी, हो तो हाथ बिकानी। तू एक राखन हारी प्यारी, तू एक राखन। हे श्यामाजू, अगर मुझे बेच करके आप प्रसन्न होती हो तो मुझे बिकना मंजूर है, क्योंकि आप ही मेरी हो, आप ही मेरी राखनहारी हो, आप ही मेरी सर्वस्व हो। बस मैं आपको प्रिय लगूं, वो कुछ भी हो वो क्रिया मेरे साथ कर दीजिएगा, बस मैं आपको प्रिय लगना चाहिए। तेरी सहज रीझ नीत चाहो, तेरी सहज रीझ नीत चाहो, और सो काज कहारी प्यारी, और सो काज कहारी। हम लोग तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य कोई व्यक्ति होता है। जिस दिन उसके पीछे उद्देश्य ठाकुर जी हो जाएंगे ना, अद्भुत ही लगोगे। हमें औरों से कोई मतलब नहीं है, आप ही बस रीझो हमसे बस। हे श्यामाजू, कोटि प्राण तेरे पग पर, कोटि प्राण तेरे पग पगवारो, कोटि प्राण तेरे हाँ छिन हूँ ना देखी छटारे प्यारे, छिन हूँ ना देखी। और क्या चाहिए? भोरी दृग भारी दर्शन दीजे, भोरी दृग भारी। मेरे नेत्रों को भर करके अपना दर्शन दे दीजिए। महाराज जी, मध्य प्रदेश में श्री भोलानाथ जी हुए, एक परम भक्त, सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए। राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। किशोरी जी ने उनका नामकरण किया भोरी सखी। भोलानाथ जी उस सेवा कुंज में रहते थे, और जो बंदरों को चना डाल देते हैं तो चना खाने के बाद जो चना का छिलका बच जाता वो खा करके रहते थे वृंदावन में, और केवल रोते रहते थे, ऐसे पद गाते थे, और केवल एक ही बात कहते थे, हे किशोरी जी, आप मुझे प्रिय लगो ना, मैं आपको प्रिय लगूं, बस ये ऐसी कृपा करो।
हाँ भोरी दृग भारी दर्शन दीजे, भोरी दृग मांगू गोद पसारे प्यारे, मांगू गोद पसारे आज ही विधि तो है लगूं अति प्यारे, जही विधि तो है लगूं, हाँ लगूं अति प्यारे, लगूं अति ओ लगूं अति प्यारे, लगूं अति प्यारे, जही विधि तो है अति लगूं प्यारी, तैसी सो गुण तैसी रहनी दीजिए करुणा कोर निहारी। तो एक ही प्रार्थना है, हे किशोरी जी, हे ठाकुर जी, हे बद्री विशाल भगवान, आज हम जा रहे हैं यहां से कथा पूरी करके आपके चरणों में बस एक ही प्रार्थना, एक ही कामना करते हैं, हम संसार को प्रिय लगें ऐसा हमको बिल्कुल मत बनाइए, हम आपको प्रिय लगें, हम आपके प्रिय हो जाएं। और एक बात सुनो, ये मांगने से पहले एक चीज बात समझ लेना, फिर ठाकुर जी जैसा बनाए वैसे बन जाना, क्योंकि फिर ठाकुर जी सबको ऐसा बना देंगे, फिर संसार को राजी लगोगे ही नहीं, फिर संसार तो कहेगा जाओ भाई तुम बद्रीनाथ ही रहो, यही तो चाहिए, कह दो आ जाएंगे यहीं रहेंगे, जाओ वृंदावन ही रहो। तो लेकिन मुझे पता है, सुना 1000 लोगों ने है, पर कहने वाले 10 ही होंगे मंदिर में जाके, ना ठाकुर जी पत्नी के प्रिय रहन दो, हमें बच्चन के प्रिय रहन दो, कारोबार चलन दो, नेक धन दौलत आन दो, आपके प्रिय अगले जन्म में हो जाएंगे। पर भैया ठाकुर जी के प्रिय बनने के बाद देह का सुख तो नहीं रहता, ये तो मैं आपको कह दूं, देह सुखी रहे ये जरूरी नहीं, संसार के प्रिय बनने में देह सुखी रहेगा, पर ठाकुर जी के प्रिय बनने में देह को कष्ट होगा, देह को सुख नहीं मिलेगा। ठाकुर जी आधी रात उठा देंगे, सोने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, हंसने नहीं देंगे, कमाने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, लेकिन आत्मा तृप्त हो जाएगी, हृदय तृप्त हो जाएगा, वो ऐसे परमानंद का सुख अनुभव करेगा। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्मा भी आपके सामने भीख मांगेंगे कि ऐसा सुख हमें भी मिले जो आपको अनुभव करा रहे हैं ठाकुर जी। बहुत प्रेम पथ, भक्ति पथ बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि महासंसारी व्यक्ति इस पे चल नहीं पाएगा, वो संभल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको संसार ज्यादा प्रिय है। अब वो जब इस पथ पे आएगा तो यहां तो उसको कांटे लगेंगे, इसलिए इस पथ पे आने से पूर्व संसार की वास्तविकता को समझ करके आइएगा। संसार छूटेगा, संसार छूटेगा तभी तो ये मिलेंगे, तभी तो ये आएंगे, वर्षों की अपनी मंदिर की सेवा छोड़ के आएंगे, आपके पास रहेंगे। तो धन्य है। तो जिन बहन जी ने वो प्रश्न किया था नवनीत प्रिया जी की सेवा, अब हम 2 आज्ञा आपको कर रहे हैं। एक आज्ञा तो ये कि सेवा का विस्तार करो, अच्छे से सेवा करो, और नहीं कर सकते हो